questions? Third one. Third one. Okay. Anything else? Okay. So, Darshana, Yes, miss. homework किया? Yes, miss. So first one answer क्या मिला? Extra question, na? Yes, homework questions. Limit x 1 tends upon to 4. 5. Yeah, I'm writing this question here. Yeah. So answer is 1 upon 4. 1 upon 4. So मिला सबको इसका आंसर 1/4? Yes. Yes. Okay. मनाली, खुशी, Yes, ma'am. होमवर्क किया? Yes. ओके, सो सेकंड वन क्या मिला आंसर? लिमिट x टेंड्स टू -2. ऊपर था क्यूबिक इक्वेशन एंड डिनोमिनेटर में भी क्यूबिक इक्वेशन था. टेल मी फाइनल आंसर. 4 upon 3. करेक्ट. मिला सबको 4/3? Yes. मैम सॉल्व करके बताओ ना. कौन सा? सेकंड वन? ओके, वेट. सो इसका आंसर था 4/3. ओके, सो अभी मैं ये नहीं सॉल्व कर रही. हम पहले क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि सेकंड वन कैसे करना है. ओके, अगर उसके बाद भी नहीं आया तब मैं सॉल्व करूंगी. फाइन. मैम हम्म, मैम वो सेकंड वन का वो पहला क्यूबिक इक्वेशन है, उसका फैक्टर्स क्या है? मुझे बस वो जानना है. उसका फैक्टर्स तुम्हें मिलेगा. फर्स्ट वन तो -2 ही मिल जाएगा. सी यूजुअली क्या होता है, जो हमारा लिमिट होता है ना, x टेंड्स टू दिस इज x टेंड्स टू -2, तो हमेशा ये वाला फैक्टर ट्राई करो. हाँ. ठीक है, सबसे पहले ये वाला फैक्टर ट्राई करो. ओके. मोस्ट ऑफ द टाइम क्यूबिक इक्वेशन में. ठीक है. हाँ, ओके. नाउ कम Thank टू you. दिस थर्ड वन. यस. This pen is not working. Wait. Okay. So limit x tends to 1/4, 4x minus 1 upon 2 root x minus 1. Correct? इसको सॉल्व करना है. So this is equal to limit x tends to 1/4. See, हम न्यूमरेटर को एडजस्ट कर सकते हैं as 2 root x square minus 1 square divided by 2 root x minus 1. बराबर? Because Yes. 2 root x whole square is nothing but 4x only. So हम 4x को रिप्लेस कर सकते हैं इससे 2 root x whole square. एंड 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं. करेक्ट. नाउ अब न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करो. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 2 आएगा आंसर. ये आंसर इज, एक 2 मिनट. आएगा. यस, आंसर इज. सो न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करो. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b a माइनस b. तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1/4, 2 root x minus 1, 2 root x plus 1 divided by 2 root x minus 1. Now ये दोनों तुम कैंसल कर सकते हो. Why? Since x tends to 1/4 and therefore x not equal to 1/4. So 4 को यहाँ पे लेके आओ. 4x is not equal to 1. Correct? And then इसके बाद तुम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले सकते हो. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो ये क्या आ जाएगा? 2 root x is not equal to 1 and therefore 1 minus root x is not equal to 0. What we want? 2 root x minus 1, no? So take 2 root x minus 1 not equal to 0. Reason समझा सबको?
चेक करो। इधर तक क्लियर है? नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/4 2 रूट x प्लस 1। अब यहाँ पे डायरेक्टली तुम रूट x के जगह पे 1/4 सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हें आंसर मिलेगा 2। हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकते वो ऊपर के स्टेप में। कहाँ पे? n raised to n minus 1। यहाँ पे? यस। ओके एक मिनट। रूट x। यस, सो तुम्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ट्राई करना पड़ेगा बिकॉज सी x इज टेंडिंग टू 1/4 एंड हमें 2 रूट x दिया है। सो फॉर्मूला क्या है हमारा? लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। तो यहाँ पे सी x इज टेंडिंग टू a तो यहाँ पे x ही होना चाहिए। नाउ यू हैव 2 रूट x, ठीक है? तो ये Yes. फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। Yes. So better you can go with this one. Okay? अगर तुमने कोई और मेथड से सॉल्व किया तो भी चलेगा, नेक्स्ट टाइम मुझे बताना, ठीक है? ओके बाकी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। So now come to this exercise. Exercise 7.2। कल हमने कहाँ तक किया था? क्वेश्चन नंबर 2 4th, है ना? Now 5th and 6th I said कि ट्राई करो। So 5th ट्राई किया तुमने, लिमिट x टेंस टू √2 x स्क्वायर प्लस x √2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x √2 प्लस 4। See numerator and denominator both are quadratic equation, ठीक है? एंड इसको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, सेम वैसे ही, बस जो रूट के फॉर्म में इक्वेशंस होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्स फाइंड आउट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है? सो हियर कंसिडर दिस फर्स्ट वन, पहले ले लो। कंसिडर दिस x स्क्वायर प्लस x √2 माइनस 4, ठीक है? अब इसका फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स 4 को तुम्हें 2 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट माइनस करने पे तुम्हें √2 मिले, ठीक है? अंडरस्टूड? सबसे पहले तो व्हाट सी मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें 4 मिलना चाहिए एंड मल्टीप्लाई -4 मिलेगा ना, और -4 प्लस करके x √2 आएगा। नो व्हाट माइनस करके we are x taking √2 आएगा ना, और मल्टीप्लाई करके -4 आएगा। माइनस करके √2 आएगा। यस माइनस करके √2 आएगा। सी ये जो माइनस साइन होता है, दिस नंबर, ये मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर मिलना चाहिए, हम वहां पे साइन नहीं कंसिडर करते मल्टीप्लिकेशन में। ये साइन जो सी का साइन होता है, फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, a एंड c को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? a एंड c, तो हमें b को ऐसे डिवाइड करना है सच दैट मल्टीप्लाई करके हमें ac मिले एंड ऐड करके हमें b मिलना चाहिए। ये साइन किस लिए कंसिडर किया जाता है कि हमें b ऐड करके ये दो नंबर चाहिए या सब्ट्रैक्ट करके चाहिए, है ना? ऐड करके। तो ये साइन हम उसके लिए कंसिडर करते हैं, यस, उसका मल्टीप्लिकेशन से कुछ रिलेटेड नहीं। 2 √2 x into √2x। या करेक्ट। सो सी अभी सबसे पहले तो जिनको समझ में नहीं आता कि रूट वाले कैसे सॉल्व करना है, सी सबसे पहले तो हियर कोएफिशिएंट इज 1, तो मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए, करेक्ट? हमें 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट इन दोनों को माइनस करने के बाद मुझे √2 मिलना चाहिए। इतना क्लियर है? नाउ जो रूट के वैल्यूज होते हैं उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल कैसे फॉलो होता है?
फॉर एग्जाम्पल √2 प्लस √2, मुझे इन दोनों को √2. ऐड करना है, तो एडिशन क्या आएगा? 2√2. क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ √2 प्लस √3? No. नो. ओके, √2 into √2 2. 2, √2 into √3 √5. √6. So okay, now √3 minus 2. नहीं नहीं कर होएगा. सकते. Okay, नहीं होएगा. तो रूट में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब ये दो वैल्यू सेम हो एंड हम आउटर वैल्यूज को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट? लाइक हियर √2 Yes. √2 is 2√2. Similarly, √2 plus 2√2 is equal to 3√2. √2. हम आउटर वैल्यूज को ऐड करते हैं एंड रूट ऐसे ही रहता है. मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर नंबर्स हमारे चेंज हो तो, ठीक है? तो ये डिफरेंस है. नाउ हियर मुझे ये दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके √2 चाहिए. दैट मीन्स दोनों में √2 होना ही चाहिए, isn't it? Yes. अभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो पहली बात तो √2 दोनों में होना चाहिए. ओके, नाउ अभी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा आंसर? √2 into √2 is 2. करेक्ट. और हमें इन दोनों को इस तरह से एडजस्ट करना है कि मल्टीप्लाई करके हमें 4 मिले. तो ऑलरेडी ये 2 हो गया, अभी बचा क्या? 2. Multiply by 2. तो वो 2 तुम कहीं पे भी एडजस्ट कर लो, या फिर इसके साथ या फिर इसके साथ, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करो एंड चेक करो तुम्हें 4 मिल रहा है क्या? तो क्या Yes. आएगा? Yes. 2 into √2 is equal to 2 into 2 which is equal to 4. नाउ चेक करो क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद √2 मिल रहा है क्या? सो 2 Yes. √2 minus 2 Yes. is equal to √2. सो फैक्टर्स क्या आएंगे? x² plus x√2 minus 4 is equal to x². अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. सी माइनस करने पे हमें √2 चाहिए, दैट मीन्स प्लस किसको लोगे? 2√2 को. 2√2. को plus minus √2 Minus √2. minus 4. माइनस. नाउ दिस इज इक्वल टू x कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x X plus 2√2. 2√2. माइनस. अब देखो सी, हमें ये ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे भी जो ब्रैकेट आएगा उसमें x plus 2√2 आना चाहिए, बराबर? तो यहाँ से तुम क्या कॉमन निकालोगे? √2. तो √2 कॉमन निकालो, यहाँ पे बचेगा x plus 2√2. नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्रीन ब्लर है. ज्यादा ब्लर है क्या? सबको ब्लर दिख रहा है? Yes. Yes. Am I audible? Yes. स्क्रीन क्लियर है अभी? No. No ma'am, black. Okay, let me rejoin. Wait. Yes ma'am, blur है. अभी ठीक है? Yes. ओके, सो फैक्टर्स समझा सबको? सिमिलरली तुम्हें डिनोमिनेटर के लिए फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. सो डिनोमिनेटर में इक्वेशन है x² minus 3x√2 plus 4. नाउ अभी देखो 4 को मुझे
मल्टीप्लाई करके दो नंबर मुझे ऐसे ढूंढने, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए एंड ऐड करने के बाद 3√2, ठीक है। सो ऑब्वियसली दोनों में रूट 2 टू root 2 रहेगा, 2 root 2 plus and 2 root 2. root 2. 2 root 2 1 2 root 2 root 2. रूट 2 एंड रूट 2, Root 2. ठीक है। तो इसके Minus, फैक्टर्स minus. मिलेंगे, दोनों का माइनस, माइनस करेंगे। माइनस हाँ दोनों को माइनस, दोनों को माइनस. तो फैक्टर्स तुम्हें मिलेगा x माइनस 2√2 एंड x X माइनस plus- √2, x चेक minus x root minus 2. root 2 बराबर। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। तो लिमिट x यावेळेस टेंड्स कमी टू केलंय. √2, मग दरवेळेस अजून पोरं असतात, यावेळेस कमी होते. म्यूट करो। माझे सो नाही जुने x ते टेंड्स टू 2 दादाचं. only root. हा. x tends to √2, x plus 2√2, x minus √2 divided by x minus 2√2, x minus √2. तो ये कैंसिल हो जाएगा, since x tends to √2, x not equal to √2 and x minus √2 is not equal to 0. Okay, now find out final answer. Substitute करो directly, x equal to √2. -3. minus 3 -3. -3. What happened? See, यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया था फैक्टर्स। नो नीड टू राइट ऑल दिस वैल्यूज, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्वराज आत्ता गेला. हो गया। गेलाय स्वराज आहे ना. किसका माइक ऑन है, म्यूट करो। हो गया. हो गया, ओके। सो सिमिलरली सिक्स्थ वन करना है। सिक्स्थ वन इज क्यूबिक इक्वेशन, तो वो हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 2, x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर दिस इक्वेशन, न्यूमरेटर में जो है कंसिडर x cube minus 7x plus 6. Now see, in this cubic equation, what is the coefficient of x square? 0. 0. 0. So this is equal to x cube plus 0x square minus 7x plus 6. ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि जब तुम सिंथेटिक डिवीजन करो तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ 1 x 0 क्यूब, minus 7 9. तो 1 0 minus 7 and 6. ओके, नाउ यहाँ पे तुम्हें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि ये मैम, ऑपरेशन 1 होगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 1 0 2. 2 मैम So, 1 होगा। यस 1 भी होगा, 2 भी होगा एंड -3 भी होगा। व्हाई? बिकॉज -3 हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। लेट्स ट्राई विथ 1। सो 1 के लिए ट्राई करो। फर्स्ट नंबर एज इट इज, 1 into 1 1, 0 plus 1 is 1. 1. Again multiply this 1, -7 plus 1 is -6. -6. -6 So Minus 0. 6. ओके, सो दैट मीन्स हम x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को लिख सकते हैं x माइनस 1। सिंस हमने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिया है तो फैक्टर्स
यहाँ पे x Negative. माइनस 1 आएगा बिकॉज 1 इज रूट, ठीक है। सो यस एंड ये बनेगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कोएफिशिएंट होगा 1 1 माइनस 6, सो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ओके, नाउ सी Yes. फाइंड आउट फैक्टर्स फॉर दिस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। मल्टीप्लाई करके 6, सब्ट्रैक्ट 3 करके 2 1, 3 2 3 2 x plus 3 x minus 2 प्लस 2 x plus 3 x minus 2 equal to x minus 1 x plus 3 x minus 2। सो सी ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका रूट क्या क्या है, 1 2 एंड माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे Yes. तुम अगर 2 लोगे तो भी ये तुम्हें सोल्यूशन देगा, यहाँ पे अगर तुम माइनस 3 लोगे तो भी ये तुम्हें सोल्यूशन देगा, ठीक है। अल्टीमेटली सबको आंसर यही मिलने वाला है, ओके। तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, तुम 2 लेके करो। तो ये हो गया न्यूमरेटर के लिए। नाउ कंसिडर डिनोमिनेटर पार्ट, x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। नाउ 1 माइनस 7 16 माइनस 12, 3 से जाएगा 3 is 2 से जाएगा, 2 2 से जाएगा, 3 जाएगा। दोनों जाएगा 2 2 जाएगा, 2 से भी जाएगा, 2 से जाएगा। एक मिनट, या 3 भी होगा बिकॉज तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया? भी चलेगा, म्यूट करो। लेक्चर अब चालू हो रहा है। So, who is this? ओम म्यूट करो। ओके, सो सब्स्टिट्यूट 2, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 1 2 इंटू 1 2, सो माइनस 5 5 इंटू 2 माइनस 10, ये हो जाएगा 6 6 इंटू 2 12 एंड ये फाइनली आएगा 0। सो देयरफॉर x cube minus 7x square plus 16x minus 12 is equal to x minus 2 into x square minus 5x plus 6, ठीक है। ना अभी इसका फैक्टर्स वापस निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज सी ये x minus 2 हमें एक सेम वैल्यू मिल गया है, वो कैंसिल हो जाएगा एंड कैंसिल आउट होने के बाद तुम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म अगर नहीं देगा तो, ठीक है। सो पहले Yes. इतना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। नाउ अभी डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करो रिजल्ट क्या मिल रहा है एंड आंसर। means indefinite दे रहा है। Indefinite. 5 by 0 आया। Okay, so 5 by 0, see in any value divided by 0 is Not defined. Not defined. that means Infinite. infinite, yeah। so answer तुम्हारा infinite आ सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। so this is equal to वैल्यू क्या मिला यहाँ पे, 5 by 0. 5 by 0 which is equal to either you write infinity or you write does not exist। मिस एक बार सॉल्व करके दिखाना। which one? मिस ये वाला ये 5 by 0 कैसे आया, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू नो, x टेंड्स टू 2, अब हम कैंसल कर चुके हैं x माइनस 2। सी अगर मुझे ये वैल्यू 0 बाय 0 मिले तब हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, बट 5 बाय 0 इज फाइन। क्या करना है, x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये सॉल्व करना है बस, ओके ठीक है। यस ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इधर तक हो गया सबका कंप्लीट।
Yes. Yes. Yes, ma'am. ओके, सो थर्ड वन से स्टार्ट करते हैं. First, I'll give you hint. You try this, okay? Limit y tends to 1 by 2, 1 minus 8y cube divided by y minus 4y cube. Okay, now see, question देख के, what do you think? क्या simplification कर सकते हैं हम इसमें? Means y cube को Y plus common. लेना. Y common ले सकते. Okay, so Means y cube को denominator plus में लेना है. हम y common निकाल सकते हैं. Okay, what about numerator? 1 cube and 2y cube. करेक्ट, 1 क्यूब एंड 2y क्यूब. सो इतना कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 1 by 2. 1 को हम एज 1 क्यूब लिख सकते हैं एंड 8y क्यूब को हम एज 2y होल क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज 2 क्यूब इज नथिंग बट 8. करेक्ट. डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से y कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 minus 2y स्क्वायर. ओके, टेल मी, अभी डिनोमिनेटर को क्या हम 1 Means माइनस 4y square आएगा. 4y. ओके, नाउ डिनोमिनेटर को 1 minus 2y होल स्क्वायर लिख सकते हैं. Yes. Yes. आफ्टर दैट 1 square minus 2y square. या 1 स्क्वायर Divided माइनस by 2y 1 minus स्क्वायर. 2. तो ये डिनोमिनेटर में तुम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? A cube minus B cube का B formula. cube. A करेक्ट cube minus. करेक्ट. तो करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो a क्यूब माइनस b क्यूब एंड डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. Three. यस, करेक्ट. मैं सॉल्व करके बताओ ना, डाउट आ. अच्छा, कहाँ तक सॉल्व किया तुमने? पहले मुझे बताओ, न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई किया. Yes, 1 minus 2y whole bracket. एक मिनट. सो 1 minus 2y, 1 minus 2y एंड देन सेकेंड ब्रैकेट क्या मिला? 1 plus 2y plus 4y square. 4y स्क्वायर. करेक्ट. एंड डिनोमिनेटर में y bracket 1 minus 2y 1 plus 2y. नाउ कैंसिल होगा टर्म्स. हाँ होगा. 1 minus 2y cancel 1 होगा ना. minus, हाँ yes, 1 minus 2y, 1 minus 2y cancel. Why? cancel. Because अब रीजन यहाँ पे लिखना है, y tends to half. That means y is not equal to half. So 2y is not equal to 1. And therefore 1 minus 2y is not equal to 0. Okay. अब कैंसल आउट हो गया. नाउ सी, सब कुछ तुम्हारा एडिशन में है तो आंसर 0 by 0 नहीं आएगा या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी.
So you can directly substitute this value y equal to 1/2. तो इक्वेशन में अभी सब्स्टिट्यूट करो. लिमिट y टेंड्स टू, yes, answer is 3. सो कैंसल करने के बाद ये इक्वेशन मिलेगा. यहाँ पे डायरेक्टली y इक्वल टू 1/2 सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर तुम्हें 3 मिलेगा. चेक करो सबको 3 मिला के. यस. ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ तक हो गया सबका. Yes. Yes. No. ओके, वेट करते हैं. तब तक जिसका हो गया है वो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो. सेकंड क्वेश्चन इज, आई एम राइटिंग, limit x tends to 1, x minus 2 upon x square minus x minus 1 upon x cube minus 3x square plus 2x. जिनका हो गया है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करो. से सिर्फ फैक्टर्स फाइंड आउट करो एंड सिंप्लीफाई करते जाओ. मिस इसका आंसर 2 है क्या? आंसर, एक मिनट. यस, आंसर इज 2. टू है. 2. मिला सबको आंसर? Yes. 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 ओके, एवरीवन. Yes. ओके, फाइन. तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? No, ma'am. ओके, फाइन. तो थर्ड वन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, limit x tends to 1, x raised to 4 minus 3x square plus 2 divided by x cube minus 5x square plus 3x plus 1. ओके, सो अभी देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है डिग्री इज 4, करेक्ट, एंड डिनोमिनेटर इज क्यूबिक इक्वेशन, डिग्री इज 3. सो फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करोगे न्यूमरेटर का? Synthetic division. सिंथेटिक. Division. By synthetic division. So consider x raised to 4 minus 3x plus 2 is equal to, अभी x cube and x का टर्म नहीं है यहाँ पे, that means उनके कोएफिशिएंट 0 है. 0. 4 plus 0x cube minus 3x square plus 0x plus 2. Okay, now find out these factors. So 1 0 minus 3 0 2. ठीक है, तो सबसे पहले जो लिमिट दिया है वही ट्राई करके देखो. 1 सेटिस्फाई हो रहा है? One satisfy. हुआ? Yes, miss. Satisfied. ओके, सो 1
1, 1 into 1 is 1, 0 plus 1, 1, again 1 into 1, 1, minus 3 plus 1, minus 2, minus 2 into 1, minus 2, 0 minus 2, minus 2, and multiply करने पे minus 2. That means 0. So therefore, x raised to 4 minus 3x square plus 2 is equal to, अब ये क्या मिलेगा, x minus 1. Now second bracket तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगा, क्यूबिक आ रहा है. Cubic Cubic equation. equation. आएगा, ठीक है. एंड क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स ये होंगे 1 1 minus 2 minus 2. सो x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2. ठीक है. अगर यहाँ पे पावर हाईएस्ट डिग्री 5 होती तब सेकंड ब्रैकेट में इक्वेशन क्या मिलता, डिग्री 4. 4. ठीक है. नाउ इसको ऐसे ही रहने दो. कंसिडर सेकंड वन. कंसिडर x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड फाइंड आउट दिस फैक्टर्स. 1 minus 5 3 1. तो इसको भी 1 से ट्राई One करो. saver. हो रहा है. सो 1 1 1 minus 4 minus 4 minus 1 minus 1 0. So therefore x cube minus 5x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 1 x square minus 4x minus 1. Now value substitute करो यहाँ पे and then x minus 1 cancel हो जाएगा. Okay, and then value directly substitute करो. मग आई मला काय पण बोलणार ते म्यूट करो. पेंगत नाही तर पेंगत बोलताय. Who is this? One 1/2 मिला. Yes, 1/2. 1/2. Okay. Yeah. So अभी एक क्वेश्चन रह गया. फोर्थ वन इज होमवर्क. ओके. सी फोर्थ वन में क्या करना है, डिनोमिनेटर दोनों में क्वेश्चन है तुम्हारे पास अभी. ओके, आई एम राइटिंग हियर. लिमिट x टेंड्स टू 1 x plus 2 upon x square minus 5x plus 4 plus x minus 4 upon 3 x square minus 3x plus 2. सो दोनों का जो डिनोमिनेटर है उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करो. कुछ फैक्टर्स कॉमन निकल जाएंगे, उनको कॉमन निकालो एंड देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है. सो दिस वन इज होमवर्क. लास्ट वन, फिफ्थ. लिमिट x टेंड्स टू a 1 upon x square minus 3ax plus 2a square plus 1 upon 2x square minus 3ax plus a square. ओके. सो दोनों में डिनोमिनेटर का फैक्टर्स फाइंड आउट करो. नाउ इन फर्स्ट वन मल्टीप्लाई करके तुम्हें 2a स्क्वायर मिलना चाहिए एंड ऐड करके 3a. सो 2a स्क्वायर को तुम्हें इस तरह से डिवाइड करना है दैट मल्टीप्लाई करके 2a स्क्वायर मिलना चाहिए एंड ऐड करके 3a. तो क्या लोगे, 2AA. 2a. तो मल्टीप्लाई करोगे 2a स्क्वायर मिलेगा दोनों को माइनस. दोनों माइनस एंड साइन आएगा माइनस माइनस. नाउ कम टू दिस. अभी सी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2, तो ये मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं. ठीक है. सो दैट मीन्स यहाँ पे भी तुम्हें मल्टीप्लाई करके 2a स्क्वायर चाहिए, ऐड करके सो सेम आएगा माइनस 2a माइनस a. ओके. बट दोनों में फैक्टर्स अलग आएगा. Yes.
ओके, सो ये कुछ ऐसे मिलेगा फैक्टर्स, चेक करो। लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन x माइनस 2a एंड x माइनस a, मिला सबको? फर्स्ट वन के लिए। Yes. Yes. सेकेंड वन के लिए 2x माइनस a x माइनस a, मिला? Yes. ओके, सो कॉमन निकलेगा 1 अपॉन x माइनस a, कॉमन निकाल लो एंड जो बचे हुए टर्म्स होंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या मिला आंसर? सो यहाँ से जब तुम कॉमन निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन x 1 माइनस upon a, x minus a. तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन x माइनस 2a एंड हियर 1 अपॉन 2x माइनस a। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस a 1 अपॉन x माइनस a, सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 2x माइनस a प्लस x माइनस 2a डिवाइडेड बाय x minus 2a into 2x minus a. Okay, this is equal to limit x tends to a 1 upon x minus a. See, 2x plus x is 3x, minus a minus 2a is minus 3a Minus divided by, 3a. ठीक है। अब अगर तुमने यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये डायरेक्टली लिख रही हूँ, तुम लोग एक स्टेप लिख लेना, ठीक है। तो ये x माइनस ए कैंसल एंड यहाँ पे रीजन लिखना, सिंस x टेंड्स टू a x नॉट इक्वल टू a एंड देयरफॉर x माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। अब तुम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इसमें, लिमिट x टेंड्स टू a 3 अपॉन x माइनस 2a, यस, सो आंसर आएगा माइनस 3 अपॉन a square. ओके, सो कंप्लीट दिस, वेट फॉर 2-3 मिनट्स एंड देन इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखते हैं। मैम वो -3/a² को आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या? नहीं किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। हो गया सबका यहाँ तक? ओके, सो नेक्स्ट मेथड करते हैं। सी ये हो गया पॉलिनोमियल, फॉर पॉलिनोमियल्स, करेक्ट। सपोज क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 root of x plus 2 minus root 2 divided by x. Now substitute directly this value x equal to 0, क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर 0 आएगा। Yes. And numerator 0. See, directly सिर्फ न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करके इनफाइनाइट मत बोलो, बिकॉज इनफाइनाइट कब आएगा? जब ये ऐसे होगा a/0 इज इनफाइनाइट, ठीक है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं।
बट 0/0 इज indefinite फॉर्म, Indefinite. तो दोनों में सब्स्टिट्यूट करके चेक करो। Yes. ठीक है, 0 तो by इसको हम 0 है। डायरेक्टली Why? नहीं सॉल्व कर सकते। देन द नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते बिकॉज ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। करेक्ट, दीज आर इररेशनल्स, Yes. √x+2 and √2, these are irrationals, correct? सबको पता है इररेशनल क्या होता है? Yes. Yes. सो हमने सेट थ्योरी में भी नंबर सिस्टम डिफाइन किया था, व्हाट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, कॉम्प्लेक्स, लाइक दैट। याद है सबको? Yes. Yes. Yeah. So these are irrational numbers, √2 and √x+2. Irrational means जिसको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, where q is not equal to 0. 0. बराबर? So Yes. ऐसे sums को हम Yes. कैसे सॉल्व करते हैं? by rationalization method. ठीक है, so क्या करना है, हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, means limit x tends to 0 √x+2 minus √2 divided by x. Rationalize means what? Conjugate से multiply and divide करो। Now conjugate कैसे लेना है? अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो तुम्हें प्लस साइन कंसिडर करना है, √x+2 प्लस √2 मल्टीप्लाई करो एंड देन डिवाइड भी सेम नंबर से। ठीक है, सो न्यूमरेटर तुम्हारा हो जाएगा a + b a - b. Now this is equal to limit x tends to 0 a plus b, a minus b is a square minus b square. A तो ये हो square. जाएगा √x+2 square minus √2 square divided by x into √x+2 plus √2. ठीक है, now this is equal to limit x tends to 0, ये क्या हो जाएगा? x+2. 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 And this 2. 2. -2. Yes. now see 2 cancel हो गया, correct? Yes. Okay, and we are remaining with this positive terms. अभी सारे terms हमारे पास positive हैं, तो अब तुम अगर x = 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं देगा। Yes, ma'am. बराबर? Yes. Yes. तो जब भी तुम्हें इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना ओ 0. ओ हाँ हाँ हाँ, yes. 0/0 मैम है। x और x कट हो Yes, जाएगा। ma'am. भी cancel Multiply होगा। हो रहा है। X cancel होगा। Multiply. X, हाँ, yes, cancel. cancel out x and x because x is not equal to 0. Now you are remaining with 1/√x plus 2 2 plus root 2. अब करो directly substitute. 1/2. 1/2. 1/2√2. तो जब भी तुम्हें रूट में ऐसे वैल्यूज मिले लाइक इररेशनल नंबर्स, तो उस टाइम पे क्या करना है? रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, मीन्स रूट के अंदर भी रूट रहेगा तो रूट के अंदर भी सी ऐसे क्वेश्चन अब तक तो नहीं देखे इसमें, बट हो सकता है, पॉसिबल है। ओके, लेट मी फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तभी तुम सेम तरीके से ही प्रोसीड करना। यस। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले राइट डाउन रैशनलाइजेशन मेथड, हेडिंग डालो रैशनलाइजेशन method. Write down in the given limit, if the numerator or the denominator or both, if the numerator or the denominator or both contain irrational function and the direct method fails to give
the direct method fails to give the limit, and the direct method fails to give the limit, then we rationalize the function, by multiplying and dividing it by appropriate factor. By multiplying and dividing it by appropriate factor. I repeat, in the given limit, if the numerator or the denominator or both contain irrational function and the direct method fails to give the limit, then we rationalize the function by multiplying and dividing it by appropriate factor. Okay? हाँ. मेथड फेल्स के बाद क्या है? Direct method fails to give the limit. Direct method fails to give the limit. Then we rationalize the function. Yes, done. Done? Okay. Yes. So यहीं तक करते हैं आज. एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. बट ये एग्जांपल समझा है तुम्हें? Yes, yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. ऐसे टाइप के ही सिंपल एग्जांपल मेंशन करूंगी एज अ होमवर्क क्वेश्चन. ठीक है? Okay, ma'am. Yes. Okay. ओके. Okay, ma'am. यहीं पे स्टॉप करते हैं. देन एनी डाउट्स?